are discussing about the electricity, lesson number first for 10th class. First we discuss about electricity. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपका जीवन बहुत ज्यादा सुविधामय हो जाता है एंड एंजॉयबल, माने आप आनंद ले सकते हैं, एंजॉयबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजॉयबल। टीवी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकता, फैंस इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकते, एसी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकते। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ conveniently used and preferred from the energy because it is controllable and can be easily stored। माने क्या है कि यह एक सुविधाजनक एनर्जी है जिसका इस्तेमाल आप कंट्रोलेबल तरीके से, माने नियंत्रित तरीके से इसको स्टोर भी कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम किस किस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपसे बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में एक्सेट्रा। वी ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड इट एप्लीकेशन, माने इससे कौन कौन से इससे सामान चलाए जा सकते हैं, कौन कौन से सामान इलेक्ट्रिक से आप चलाते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे। our फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, वह भौतिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी पदार्थ का, which cause it to the extract, माने जो उसको फोर्स लगाने पे मजबूर कर देती है, ताकत लगाने में मजबूर करती है, as well as the experience of the force when placed near some other substance, जब इसे किसी दूसरे सबस्टेंस के पास रखा जाता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है। अब इसके टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सबस्टेंस वो एक एटम का बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर, और एटम के भी जब पार्ट्स करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी से ही इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब एक पार्ट में आते पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें। द कन्वेंशनल चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड, माने एक परंपरागत चार्ज जो है, जो एक ग्लास रॉड, माने आप एक कांच का छड़ लीजिए और उसे अगर सिल्क में रगड़ें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि अगर हम ग्लास रॉड को, अगर हम किसी सिल्क के कपड़े में रगड़ लें तो हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेपर को उस रॉड को अगर ले जाएं तो वो स्मॉल पार्ट्स ऑफ पेपर्स को अपनी ओर आकर्षित कर जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर बी, माने नेगेटिव चार्ज को कैसे शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स and protons are positively charged particles. However, neutrons जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए तीन पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और इसके जो ऑर्बिट में होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन प्लस, और न्यूट्रॉन में किसी तरह का चार्ज नहीं होता है किसी भी सबस्टेंस में।
However, neutrons are neutrals, ये इनमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल्स होते हैं पार्टिकल्स हैविंग नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इसमें जो है मैंने आपको तीन बातें बताई कि कोई भी सबस्टेंस अलग अलग पार्टिकल्स का, जिसे हम एटम कहते हैं, एटम के भी तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस चार्ज में होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में होता है, न्यूट्रॉन में किसी तरह का कोई चार्ज होता है, इसलिए उसे न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो ये जो है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताने की कोशिश की है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, उसका मात्रक क्या है? द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इसे कूलम कहा गया है। ऐसा यूनिट इसका कूलम होता है एंड इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल सी, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ऐसा है कूलम, इसका नाम कूलम क्यों पड़ा? फ्रेंच फिजिशियन चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम के नाम पे इसका नाम कूलम रखा गया, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट देने वाले जो है फ्रांस के फिजिशिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फिजिशिस्ट चार्ल्स अगस्टीन डा कूलम, उनका पूरा नाम था। उनको ये सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मतलब सिंबल दिया गया, उसका जो ऐसा यूनिट दिया गया वो कूलम दिया गया एंड इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल कैपिटल सी। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता वही है, लेकिन वो प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में। यहां प्लस है और यहां माइनस है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रोटॉन में प्लस का और इलेक्ट्रॉन में माइनस में, लेकिन वैल्यू दोनों ही बराबर है। वो प्लस में है, वो माइनस में है। जो नंबरिक वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Now, so 1 coulomb charge, 1 coulomb of charge is equal to charge passed by 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन, माने इतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से पास होता है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या हैं, किसे कहते हैं कंडक्टर? कंडक्टर आर दो सबस्टेंस, कंडक्टर वो सबस्टेंस होते हैं विच अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, माने जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पार हो जाने देते हैं। मेटल्स सच सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, टिन एक्सेट्रा, ये कुछ मेटल्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पार होती है। उसके बाद मरकरी, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके अंदर से भी बिजली पास होती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर बिजली के खंभे से कोई इंसान चिपक गया है, अगर उसे दूसरा इंसान पकड़ेगा तो उससे भी बिजली पकड़ लेती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे में डंडे से या किसी इंसुलेटर से उनको छुड़ाना चाहिए। उसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर्स आर दो सबस्टेंस, इंसुलेटर वो सबस्टेंस होते हैं विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, लाइक ग्लास और प्लास्टिक। और मेरे हाथ में जो ये पेन है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी एक इंसुलेटर होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकती है। तो आज का ये टॉपिक था मेरे चैनल का नाम मानस ऑनलाइन ट्यूशन, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और साइंस में, क्योंकि मेरा और एक चैनल क्विज चल रहा है मानस क्विज के नाम से, और संडे को जो है पेटीएम की तरफ से मैं अपना चैनल क्विज के नाम संडे ऑफर के रूप में रख रहा हूं। और नए नए कॉन्सेप्ट में काम चल रहा है, जिससे जो है एजुकेशन के साथ साथ बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बना रहे, उनका दिमाग हमेशा किसी चीज को पाने की इच्छा रखे ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैं
क्विज के रूप में बदलकर, जैसे यहाँ पे आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसको भी एक नंबर में हम डाल सकते हैं, क्विज क्वेश्चन में डाल सकते हैं। जैसे ये कूलम्ब है, तो फ्रांस के जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम था जिसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल चार्ज का नाम रखा गया। उसमें जो है आपका एसआई यूनिट, जैसे ये इसका कैपिटल सी इसका सिंबल दिया गया है, उसको भी रखा जा सकता है। कंडक्टर के रूप में कौन कौन से मेटल्स रखे गए हैं, नॉन कंडक्टर के रूप में या इंसुलेटर के रूप में कौन कौन, इसके छोटे 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 क्वेश्चंस बनाकर हम लोग जो है क्विज में डाल सकते हैं, जिससे खेल का खेल भी हो जाएगा, आपको लर्निंग पावर भी बढ़ जाएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आसानी से समझ। इसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट्स दीजिए, क्योंकि मैं पहले साइंस को बुक से पढ़ा रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि रीडिंग ही कर रहा हूँ, कमेंट्स आया, मैं कमेंट्स को हमेशा फॉलो करता हूँ, तो इसलिए अब मैंने जो है इसे ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसा भी कमेंट्स हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, उसमें मुझे ही अपने आप को इम्प्रूव करना है, आप जरूर भेजें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लें, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।